कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में पहुंचे कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा बोले, इस बार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किए गए कई बदलाव। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा आज पिपली और थानेसर अनाज मंडी में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंडी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कहा कि इस बार किसानों की सुविधा के लिए व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है ताकि खरीद प्रक्रिया पहले से बेहतर और सुचारू हो सके। कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसानों की गेहूं की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी किसान के ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट नहीं भी है तब भी जांच के बाद उसकी फसल की खरीद सुनिश्चित की जाएगी। थानेसर और पिपली अनाज मंडी के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उनकी फसल की सही तुलाई हो। इसके लिए मंडियों में ई-तोल यानी कि ई-कांटे की व्यवस्था भी लागू की गई है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी या धांधली की संभावना खत्म हो सके। जब उनसे उनके एक वायरल बयान को लेकर सवाल पूछा गया जिसमें बारिश से गेहूं की पैदावार बढ़ने की बात कही गई थी, तो उन्होंने तंज भरे अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि जिन्हें इस विषय का ज्ञान नहीं, उनसे इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भगवान राम के नाम से भी आपत्ति है, जबकि राम का नाम भारतीय जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि किसान जब खेत में हल चलाता है तब भी भगवान राम का नाम लेता है, लेकिन आज विपक्ष इसी पर सवाल उठा रहा है। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी का निर्देश है, भी जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, सब किसानों की, आड़तियों की कुछ समस्याएं और मंडियों में का दौरा रखें, मंडियों में जाएं। सीजन ये बड़ा छोटा सा होता है। हमारा सीजन ये साड़ी का सीजन है, वैसे तो रबी कहते हैं इसको। साड़ी के सीजन में बहुत अहम सीजन है। सारे साल का खर्चा मजदूर भी, किसान भी, खाने का अनाज भी इसी सीजन में करके इकट्ठा रखता है और देश का बफर स्टॉक भी इसी सीजन में पूरा होता है। चावल और गेहूं, चावल हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदा होता है, गेहूं भी काफ़ी संख्या में हम पैदा करते हैं और देश का बफर स्टॉक को पूरा कर लेते हैं। और इसमें जो स्थिति है, अब परिवर्तन तो साथ साथ चलता रहता है। कुछ परिवर्तन जो चले हैं, वो अवस्था का परिवर्तन भी साथ साथ होता रहता है। वो परिवर्तन भी चलता है, उसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। पहले एक परिवर्तन हुआ भाई, किसान के खाते में पैसे डलने शुरू हुए। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है और उसमें भी कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन बाद में पता लगा तो योजना बहुत अच्छी है। 48 घंटे में जितना किसी का माल था, अनाज था, सारे का पैसा पड़ गया उसके खाते में। अब वो इसको ठीक करा। ये जो व्यवस्था है, कोई गड़बड़ ना हो, जैसे दान के कहीं रोप लगे, अब उस व्यवस्था को कैसे ठीक करोगे? अब उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। भाई गेट पास कटेगा या मंडी के क्षेत्र में कट सकता है, गेट पास बाहर नहीं कटेगा। वो ट्रैक्टर पे ले आए, ट्राली पे ले आए। एक मेरे पास कागज है, मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको इसके बाद। तो वो स्थिति है, तो किसान को कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। गेट पे तो सिर्फ गेट पास ही कटेगा, बाकी सारा काम आड़ती की दुकान पे जब माल आ जाएगा, साफ हो जाएगा, उसकी बुरली हो जाएगी, तुलना लग जाएगा, साथ साथ हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर सरकार की एजेंसी का काम रह जाएगा। जिस एजेंसी ने लिया उसका इंस्पेक्टर उसको गेट पास काटेगा, मंडी का जो सेक्रेटरी है उसके साथ है, उसको स्वीकृति मिल जाएगी। और उसके साथ साथ जो हमारा जो ट्रांसपोर्टर है उसके उसमें भी आ जाएगा वो, ताकि यानी कि सबका जानकारी रहेगी सामान की, तो वो उससे गेट पास करके अनाज बफर स्टॉक में चला जाएगा। मैं समझता हूँ भी पहले कहीं किसानों ने कहा जी ट्रैक्टर का नंबर नहीं है, कैसे करेंगे। हम उनको समझा रहे हैं भाई, अगर चोरी हो जाए ट्रैक्टर, फिर थाने में चले गए तो हम, थाना पूछेगा थानेदार भी ट्रैक्टर का नंबर क्या है, वो कहा जी नंबर तो है ही नहीं, सारी FIR नहीं दर्ज होनी, क्या करोगे? बिना नंबर के भाई कुछ नहीं होता। आप अपना ट्रैक्टर का पुराना RC हो, उसका पूंज बांध के उसका लिख लो। अगर नहीं है, एक बात करें, हम तो काम चला देंगे, दिक्कत उसी को आएगी। हमारी तरफ से तो हम तो मोबाइल नंबर लेके उसका फिर भी कर देंगे गेट पास, लेकिन दिक्कत किसान को ही आती है। ये शुद्धिकरण है, किसी न किसी बहाने से शुद्धिकरण हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आए थे भाई एरिया वेरीफाई हो गया कि नहीं। जो एरिया वेरीफाई, जो लोड कर रखा है वो वेरीफाई करना जरूरी है। SDM साहब उस बात को समझते हैं, तहसीलदार रेवेन्यू रिकॉर्ड के सारे जानकार हैं। वो जल्दी से जल्दी कुछ एरिया, कहीं कहीं 98%, कहीं 95%, कहीं 80% ऐसा है, लेकिन उसके बाद भी हम ये दे रहे हैं अभी कोई किसान को वापस नहीं करना। अगर कोई बिना वेरीफाई के किसान मंडी में ट्राली, गड्ढा, रेड़ा लेके आ भी गया, उसका नाम लिख लो, गांव लिख लो, तहसीलदार को सूचना दे दो जी इस नाम की, जल्दी से जल्दी वेरीफाई करके दे, तो 2 मिनट में करके दे देगा, उसका गेट पास कट जाएगा। अब कोई संकट नहीं है किसी चीज का।